प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। हम पिछले वीडियो में वैद्युत बल रेखाओं के गुणों का अध्ययन किया था। आज हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का बल है जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण हो सकता है। जब किसी आवेश के समीप कोई दूसरा परीक्षण सूक्ष्म धन आवेश लाया जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। यह बल धन परीक्षण आवेश और जो पहले आवेश के कारण उत्पन्न होता है, अगर दोनों आवेश धनात्मक हैं तो यह प्रतिकर्षण होगा। यदि दोनों आवेश विपरीत आवेश हैं तो आकर्षण होगा। यह हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम वैद्युत बल की तीव्रता में चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से। तो ये लगने वाले बल बटे परीक्षण आवेश, ये हमारे पास परीक्षण, तो E बराबर F/Q0, ये हमारे पास सूत्र आ गया। अब हम इसका सदिश निरूपण कर सकते हैं। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, बल भी एक हमारा सदिश राशि है और आवेश हमारा एक अदिश राशि है। तो हमारे पास ये सदिश निरूपण हो गया। इसके पश्चात हम मात्रक चलते हैं। मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक बराबर F का मात्रक Q0 का मात्रक। ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F बल है और Q आवेश है। तो बल का जो मात्रक है हमारे पास न्यूटन है और Q जो आवेश है इसका मात्रक क्या है? कूलाम है। तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकला है न्यूटन प्रति कूलाम, अर्थात न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम इसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंतर्गत चलते हैं। यदि किसी चालक में धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाया जाता है तो उसके द्वारा कार्य क्या होगा, उसका हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र पढ़ते हैं। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा? E की विमा बराबर F की विमा बटे Q की विमा। बल MLT-2, आवेश AT, हम इसको लिखा ML, ये T ऊपर गया, T-3A-1। ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा आ गई। अब हम इसके पश्चात नई हेडिंग पे चलते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। परीक्षण आवेश, अर्थात हमारे पास जो परीक्षण आवेश होगा वो पॉइंट चार्ज ही होगा, अर्थात परीक्षण आवेश होगा, सूक्ष्म होगा। क्या बनेगी हमारे पास हेडिंग? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें हम सर्वप्रथम एक हमारे पास Q आवेश है जो O बिंदु पर रखा है, इससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये प्लस, ये भी हमारे पास प्लस आवेश है, ये भी हमारे पास प्लस आवेश है। इस आवेश के कारण जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ये होगी। इसकी दिशा कैसी होगी, O से P की ओर होगी। कहां से होगी, O से P की ओर, O से P की ओर होगी। अब हम चलते हैं, माना प्लस Q आवेश बिंदु O पर रखा है जिससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा है। P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम इन दोनों बलों के कारण, इन दोनों बिंदुओं के कारण वैद्युत बल निकालते हैं। OP पर वैद्युत बल, वैद्युत बल हमारा क्या बनेगा, F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब जहां Q1 Q है और Q2 Q0 है तो हम इसको लिख सकते हैं, माना O बिंदु पर Q कूलाम का आवेश रखा है जिससे R दूरी पर बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा प्लस Q0 रखा है। अतः P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, P बिंदु पर। यदि दोनों आवेशों के मध्य एक माध्यम रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। बताया गया, माना O बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा है जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा है। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि दोनों आवेशों के मध्य एक माध्यम रखा है जिसका परावैद्युतांक K। अब हम वैद्युत बल निकालते हैं। वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये कूलाम के बल से है। अब पहला आवेश हमारे पास, पहला आवेश Q है, दूसरा आवेश Q0, बीच की दूरी R। अब यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान Q0 ये है। अब F अपान Q0 है तो हम इसको F का मान रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान
क्यू इंटू क्यू जीरो अपान आर स्क्वायर, और ये हमारा क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल हो गया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब हम आगे चलते हैं। इसके यदि माध्यम वायु हो तो k इक्वल टू 1। अब इसके बाद k का मान 1 है, तो हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k का मान 1 रख गया, q अपान आर स्क्वायर। ये भी हमारे पास एक व्यंजक है। यदि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो, तो अब हम रख सकते हैं E बराबर 9 इंटू 10⁹ क्यू अपान आर स्क्वायर। ये भी हमारे पास है। आज यहीं तक चलते हैं, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे।